आज मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस 5.2 है वो मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे हमको याद करना है, वो सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला इस सीरीज़ में आता है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.2 का, जो 10th क्लास का ज्योमेट्री का बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो फॉर्मूला इसके अंदर इसमें है, आपको बता दूँ, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब ये क्या चीज होता है पहले हम इसको आपको समझा दें अच्छे से। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सपोज करिए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का टुकड़ा है। इस पॉइंट का जो नेम है वो ए है और इस पॉइंट का नेम जो है वो बी है। इस जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसके बीच में नहीं, कहीं भी एक तीसरी पॉइंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पी पॉइंट दे सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले में याद रखना, जो ये P है इसके अंदर हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि P ये मिडल में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। P का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मोर देन हाफ भी हो सकता है, लेस देन हाफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर हम कंडीशन इक्वल का रख देंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो P को ये समझ के चलिए आप कि P जो पॉइंट है वो आपका मिडिल पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। सपोज इसका कोऑर्डिनेट x है और इसका कोऑर्डिनेट y है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपका, इसका कोऑर्डिनेट x1 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 है। इसी तरीके से जो B का कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 है और y2 है। ये कोऑर्डिनेट है, मतलब A पॉइंट का जो x और y की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, B पॉइंट पे x2 और y की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है। P जो पॉइंट है कहीं भी है, A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, मिडल में नहीं है। मिडल में होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। दूसरा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है। तो P का जो कोऑर्डिनेट x और y है, ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आया इसको हम कंसिडर करते हैं m, मतलब रेशियो में है ये, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस का आ रहा है वो m है। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये कैसे निकलेगा? अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी हो कि जो P पॉइंट है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकलेगा? इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये आपका x निकालने का फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे m और n क्या है? ये आपका रेशियो, कौन से रेशियो में आपका लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कौन से रेशियो में आपका ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको बताता है। दूसरा जो है, अब मुझे अगर P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या? y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको सेक्शन फॉर्मूले के नेम से जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले से कोई पॉइंट का रेशियो है x और y का निकालना हो तो ये आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा इसी सीरीज में जो दूसरा फॉर्मूला है वो है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये मैं बता रहा हूं आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होगा, इसी चीज को मैं नीचे बता दे रहा हूं फिर से। सपोज करो आपके पास एक दूसरी लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट A है, दूसरी पॉइंट यहां पे B है, और अब यहां पे मिड पॉइंट बोला है। इन दोनों A और B के बीच में एक ऐसी तीसरी पॉइंट है जो A और B को पॉइंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे
पॉइंट है जिसका नाम हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे P है, और ये पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें M, ये जो आपका M है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको M है और इस पार्ट को मैंने दूसरा बोला N है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो M इज इक्वल टू N। क्या होगा, M इज इक्वल टू, फॉर दिस कंडीशन M की वैल्यू क्या होगी, N के इक्वल होगी इस कंडीशन में। अब यही फॉर्मूला जो तुम्हारा x निकालने का फॉर्मूला, वो क्या बन जाएगा, सिंपल सा तो फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन अब हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इधर आपको बता रहे हैं कि इसी फॉर्मूले को लेके चलते जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका कोऑर्डिनेट को मैं कंसीडर करता हूँ x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट को कंसीडर करता हूँ मैं x एंड y, और इसका कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ x2 एंड y2। ये आपके कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे इस कंडीशन में x की वैल्यू निकालनी हो तो आप पहले ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस n। जरा ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, इसकी मिड पॉइंट है P, मिड पॉइंट, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल, हम m की जगह पे n रख सकते हैं या n की जगह पे m रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m, सॉरी m, क्योंकि मैं n की जगह पे m वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1, तो m और m यहाँ पे मिलके हो गए आपके कॉमन हो गए, m आगे बाहर, अंदर क्या बचा, x2 प्लस x1 अपॉन m मिलके कितने हो जाएंगे, 2m। तो 2m, तो m से m कैंसिल हुआ, तो आपका जो x, जो आंसर आएगा, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। ये आपको मिड पॉइंट निकालने का, अगर दो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर हम बात करें y निकालने का, तो y निकालने के लिए भी वही प्रोसीजर है, लिख के भी दिखा देता हूं मैं आपको, फॉर y। अब मुझे y निकालना है, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू, फिर से ये y फॉर्मूला लेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने फिर क्या लिया, m की जगह पे क्या लेना है अपने को, फिर से m लेंगे n की जगह पे, तो आप m और n आपस में इक्वल है, इसलिए y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m। आगे बढ़ते हैं इधर पे, y इज इक्वल टू आपका my2, तो कॉमन है m, अंदर क्या बचेगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2m, m से m कैंसल, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये आपका y का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो अगर कोई दो पॉइंट दिया रहे और उसका मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो सीधा आप ये फॉर्मूला x निकालने के लिए, ये फॉर्मूला y निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपका जो कंडीशन है वो आपको रेशियो आपको पता होगा, लेकिन पॉइंट आपका फिक्स नहीं होगा कि मिडल में, अगर मिडल में बोलेगा डायरेक्ट ये निकाल सकते हो फॉर्मूले से। अभी बचता है तीसरा फॉर्मूला, जिसको हम सेंट्रोइड फॉर्मूला बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। अब सेंट्रोइड का तीसरा जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं सेंट्रोइड का, तीसरा है सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला, अभी सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, ये स्पेशली फॉर ट्राइंगल की बात हो रही है। सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, इसका नेम कर देता A B एंड C। इसका कोऑर्डिनेट मैं करता हूं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ये आपके 3 पॉइंट हैं।
अब अगर इसका सेंट्रॉइड मतलब सेंटर में कोई पॉइंट अगर ऐसा कर दिया जाए, ऐसा सेंट्रॉइड का सेंटर का अगर हमको कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x एंड y निकालना हो, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट इस्तेमाल किया था, इसको निकालने के लिए हमको 3 पॉइंट का मतलब एवरेज ऐसा समझ सकते हैं, एक्स वाई का एवरेज निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर x x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्यों 3 है, क्योंकि 3 है, यहाँ पे एवरेज जैसे निकालते हैं। y एक्सिस का निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, मतलब एक तो फॉर्मूला सेंट्रॉइड में x और y निकालने के फॉर्मूले हैं। तो ये 3 फॉर्मूले से हम ये एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.2 है। तो सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूले को पहले याद रखो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।